हाय एवरीवन, दिस इज सुबीर एंड यू वाचिंग द अर्जुन आईक्यू। आज के सेशन से हम लोग जो ताइवान में जो अर्थक्वेक आया था रिसेंटली, जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7, इसके रिगार्डिंग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आपको ये चीज़ बता दें कि अब जो अर्थक्वेक बेसिकली आया था वो ताइपेई में आया था, जो कि जो बेसिकली ताइवान का कैपिटल है। इसके अंदर जो अर्थक्वेक आया था, इसमें 9 जो पीपल है उसका डेथ हो गया था, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लोग जो है ट्रैप्ड हो चुके थे। लेकिन जो ताइवान है, जापान है, फिलीपींस है ना, बहुत वेल इक्विप्ड जो लूंगा बिल्डिंग कोड है, जिसके चलते क्या होता है ना, उसमें अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। और 7.7 मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ आई कंपेयर की जैसे लास्ट टाइम आता 6.5, तो अभी जो देखिए 7.7 वो जो है 25 ईयर्स के बाद आया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन उस समय वहाँ पे हो गया था। लेकिन ताइवान एक वेल इक्विप्ड या फिर वेल मेजर्ड कंट्री है। यहाँ पे क्या करते हैं ना, वो लोग जो बिल्डिंग का कोड है बहुत ज़्यादा सही है, इसके चलते जो है बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता इन टाउन। लेकिन ये जो ताइवान वगैरह है, ये बेसिकली रिंग ऑफ फायर के ऊपर आता है, तो इसके चलते यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है हमें अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। तो आज से सेशन से हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे अर्थक्वेक एक्चुअली होता क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे ताइवान क्यों सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक फेस करता है, क्या क्या चैलेंजेस इंडिया कैन फेस, या फिर जो वर्ल्ड बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ सकता है इसका। और साथ ही साथ हम लास्ट में एक क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो देखिए, ये अल जजीरा का एक न्यूज़ आर्टिकल है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ताइवान में 7.2 अर्थक्वेक्स आया है, जिसके चलते 9 जो इंडिविजुअल्स उनका कैजुअलिटीज हुआ है, और जो 100 से उससे ज़्यादा जो इंजर्ड हो गया। तो यहाँ पे आप उनका जो बेसिकली वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वीडियो फुटेज भी है कि कैसे सबसे ज़्यादा जो है आपको ऐसे बिल्डिंग्स जो गिरते हुए आपको दिख जाएंगे, और कैसे वो लोग जो है वहाँ पे मतलब इसको टैकल कर रहे हैं, वो भी आपको वीडियो में दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ओवरव्यू व्यू की बात करें तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या है। देखिए, जो मैग्नीट्यूड था 7.2 था, जो कि 8 AM के करीब, यानी सुबह जो 8 बजे उसके करीब आया था, जो कि ताइवान की ईस्टर्न कोस्ट में आया था। एंड डेप्थ की अगर हम बात करें तो 15.5 किलोमीटर्स के। जो एपी सेंटर था, एपी सेंटर जो है बेसिकली, देखिए एपी सेंटर बेसिकली अर्थ की जो सर्फे ये जो एकदम बिलो जो पॉइंट कॉर्नर यानी सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन जब जिस पॉइंट पे जाके अर्थक्वेक, लेट्स सपोज यहाँ पे अर्थक्वेक एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो यहाँ पे जाके बहुत सबसे ज्यादा पहले जहाँ पे जाके हिट करेगा, इसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। तो एपी सेंटर जो था बेसिकली वुहान जो सिटी है उससे 25 किलोमीटर दूरी पर था। ये जो अर्थक्वेक आया है, देखिए इसे बेसिकली हम लोग क्वेक भी बोलते हैं, टैम्बलर भी बोलते हैं, ये भी हम लोग अर्थक्वेक को बोलते हैं। तो ये क्वेक है बेसिकली, ये सबसे ज्यादा हिट किया है ताइवान में आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको आफ्टर शॉक्स देखने के लिए, इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ 6.5। एक्चुअली यहाँ पे बताया यही गया है, जो ताइवान बेसिकली, जो ताइवान या फिर जापान या फिर जो आपका फिलीपींस है, ये बेसिकली यहाँ पे अर्थक्वेक होते रहते हैं। तो इसमें जो पहले जो एक बार अर्थक्वेक आया था लास्टली, उसमें 6.5 मैग्नीट्यूड था, लेकिन अभी जो अर्थक्वेक आया इसमें 7.2 मैग्नीट्यूड है। और आपको जान के हैरान होंगे कि 6.5 और 6 या फिर 7 के बीच जो गैप होता है ना, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ, गैप जो है 6 to 7 1 है। लेकिन एक गैप नहीं है, ये 10x into 6 है। यानी 6 में जितना ज्यादा आया था, उससे भी 10 गुना जो है 7 में आने के लिए मिलता है। यानी 10 टाइम्स जो है हायर होते हैं 6 to 7, या फिर 7 to 8, या फिर 1 to 2, आप अगर मेजर करते हो पर डिफरेंस में। और जो ये जो अर्थक्वेक आता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे डैमेज हुआ था। 9 पीपल का डेथ हुआ था, और सबसे ज्यादा इंजर्ड भी हुआ था। रेस्क्यू टीम भी वॉक कर रहा था उस समय। टनल ब्रिजेस जो वहाँ पे बेसिकली ब्रेक हुआ था, उसके उससे सेव करने के लिए जो पीपल ट्रैप थे। तो अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो जियो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली ताइवान के मैप है। यहाँ पे जो आपका मेन जो कैपिटल है बेसिकली ताइपेई है। ठीक है, और ये जो ताइवान है, इसे हम रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एशियन कंट्री है। और अगर आप बात करेंगे कि कौन सा सीज के ऊपर है, बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है उसके ऊपर ये आते हैं। और आपको नॉर्थ वेस्ट में बेसिकली रिपब्लिक ऑफ चाइना देखने के लिए मिलेगा। जापान जो कि बेसिकली नॉर्थ ईस्ट है, और फिलीपींस जो कि साउथ में विराजमान है। अगर हम कैपिटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ताइपाई जो इसका कैपिटल है, एरिया की बात करें तो 36,197 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया है। और अगर हम जीडीपी बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी में 23rd नंबर पे ये आते हैं, और लगभग 1.685 ट्रिलियन डॉलर्स की यहाँ पे जीडीपी है। करेंसी जो है ताइवान डॉलर है। और प्रेसिडेंट जो है साई इंग वेन है। और सबसे ज्यादा रिलीजियस कम्युनिटी यहाँ पे बिलोंग करते हैं वो बुद्धिज्म है, और 30.1% के हिसाब से। ठीक है, अर्थक्वेक देखिए क्या होता है। अर्थक्वेक बेसिकली जो अर्थ में शेकिंग होता है, इसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, ये जो शेकिंग होता है अर्थ में, इसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। इससे चलते जो है हम बेसिकली लिथोस्फीयर से बहुत ज्यादा एनर्जीज जो बाहर आते हैं, इसके वजह से जो सिस्मिक वेव्स की स्टैब्लिशमेंट होता है। जब सिस्मिक वेव बेसिकली हिट करता है, ये बेसिकली अर्थक्वेक के नाम से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। देखिए, इसे हम क्वेक भी बोलते हैं, ट्रेमोर भी बोलते हैं, और टेम्बलॉर भी बोलते हैं।
ठीक है? तो अगर इस सेशन से आपको ये क्वेक, ट्रेमोर और ट्रेमोर जो है अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये अर्थक्वेक है। देखिए, अर्थक्वेक की जो रेंज है वो बेसिकली इंटेंसिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। जो वीक होता है वो फेल्ट नहीं होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायलेंट है, यानी कि लव वेव नाम से एक वेव है, जिसकी वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा आपको डैमेज देखने के लिए मिलता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? देखिए, जो सिस्मिक एक्टिविटीज वगैरह होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ अर्थक्वेक से। ठीक है, जो कि पार्टिकुलर टाइम में होता है। और जो सिस्मिसिटी होता है बेसिकली उस लोकेशन की, वो बेसिकली सिस्मिक एनर्जी पर वॉल्यूम के हिसाब से जितना निकलता है उसके हिसाब से जो सिस्मिसिटी क्रिएट होता है। लेकिन इसमें जो आपको बेसिकली देखने को मिलेगा, जो वेव्स बेसिकली हैं उसमें पी, एस एंड लाभ जो वेव्स है, बेसिकली ये 3 वेव्स देखने के लिए मिलता है। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होता है वो लाभ वेव होता है। बिकॉज़ इसमें जो है आपको जो वेव देखने के लिए मिलता है, इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। बिकॉज़ ये सबसे स्लो होता है और जो इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। जिसकी वजह से इसमें सबसे ज़्यादा आपको नुकसान देखने के लिए मिलता है। और पी और एस में उतना ज़्यादा नुकसान आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर हम जनरल केस की बात करें तो देखिए, जो सिस्मिक इवेंट वगैरह होता है, इसे जो सिस्मिक वेव्स क्रिएट होता है, इसके चलते हम लोग इसको अर्थक्वेक बता सकते हैं। अर्थक्वेक जो नेचुरली भी हो सकता है, जैसे माइनिंग वगैरह जब होता है, फिर न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो इस समय जो है बेसिकली अर्थक्वेक हो सकता है इस चीज़ की वजह से। और जो पॉइंट पे बेसिकली लेट्स सपोज ये हम लोग का अर्थ सरफेस है, ये बेसिकली आपका मेंटल जो पॉइंट है, तो इसमें जो जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक क्रिएट होता है, यानी जो सिस्मिक एक्टिविटीज की वजह से जहाँ पे क्रिएट होता है, इसे हम बोलते हैं बेसिकली हाइपोसेंटर। और जहाँ पे हमको पहले देखने के लिए मिलता है जो अर्थ सरफेस पे, उसे हम बोलते हैं एपी सेंटर। ठीक है? तो इसके वजह से जो आपको अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। अर्थक्वेक जो बेसिकली हम लोग मेजर करते हैं, ये बेसिकली सिस्मोमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। एक ग्राफ बेसिकली होता है जिसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। इसमें बेसिकली अर्थक्वेक का मेजरमेंट ऐसे किया जाता है कि कितना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों के पास जो है स्केल है, उसे हम बोलते हैं रिक्टर स्केल। राइट, हम लोग जो छोटे में जब पढ़ते थे रिक्टर स्केल, तो इसे जो सिस्मोग्राफ बेसिकली क्रिएट होता है, इसके चलते हम लोग जो सिस्मोग्राफ का जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है, इसे हम नापने के लिए रिक्टर स्केल की उपयोग करते हैं। ओके, जो स्टडी बेसिकली बताता है, जो पीपल्स इसकी स्टडी करते हैं, उसमें सिस्मोलॉजी हम इसको बोलते हैं। आई होप दैट आपको क्या होता है, कैसे हम इसको नापते हैं, इसको आपको क्लियर है। ठीक है, अब ताइवान कैसे सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंस फेल करता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी वजह से इसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी बताते हैं। ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसमें आपको फिलीपींस, फिर जापान, फिर आपको आपका ताइवान है, ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके चलते जो है सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यहाँ पे ही होता है। ये जो टेम्पलर है बेसिकली, ये जो एक्यूमुलेट होता है ना, ये बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से। लेट सपोज ये एक टेक्टोनिक प्लेट है। ठीक है, इसके अंदर अगर क्या बोलते हैं, इसमें इंटरेक्शन होता है, तो इसमें क्या होगा, ये जो प्लेट होगा ना, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगा। इसके चलते जो हमें अर्थ सरफेस पे आपको जो बेसिकली वेव देखने के लिए मिलता है, इसके चलते जो बहुत ज्यादा नुकसान हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कभी कभी ये जो माउंटेनियस लैंडस्केप है, इसके वजह से भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फिलिपियन सी प्लेट है और यूरेशियन सी प्लेट है, इसके वजह से जो रिलीज होता है कुछ एनर्जीज, जिसके चलते जो है यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इवन आपको यहाँ पे ईयरली, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 2000 से भी ज़्यादा जो है बेसिकली ना 2000 से लेके अभी तक जो है, इससे भी ज़्यादा जो अर्थक्वेक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। रीजन बिहाइंड की रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लावास और मैग्मा जो बेसिकली मेंटल में बेसिकली रहते हैं, वो बेसिकली बाहर निकल आते हैं, जिसके चलते यहाँ पे जो हमें अर्थक्वेक देखने के लिए मिलता है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं कि ग्लोबल बिजनेस जो है, ताइवान आप सबको पता होगा कि जो आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बेसिकली ताइवान में बहुत ज़्यादा जो है चलता है। यहाँ पे जो 3 नैनोमीटर के जो सेमीकंडक्टर चिप है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे एप्पल पे या फिर सैमसंग फ़ोन पे जो हम लोग चिप यूज़ करते हैं, सब यहाँ से आपका एक्सपोर्ट होता है। इन टर्म्स ऑफ की ये जो बेसिकली जो ग्लोबल बिजनेस है, इसकी वजह से खूब बहुत ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर का जो मशीन्स है, वो बेसिकली 24/7 इसको रन करना पड़ता है, जिसके चलते जो अगर कोई भी जगह पे इंटरप्ट हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो लगभग ये खबर है कि उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आया है। जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है टीएसएमसी, तो उस समय जब ये अर्थक्वेक हो रहा था, तो बेसिकली उनका जो स्टाफ्स वगैरह है, उनको निकाल दिया गया था बिल्डिंग से। और अभी तक जो है बेसिकली आफ्टर 6 आवर्स जो है बेसिकली काम फिर से स्टार्ट कर दिया गया था उस समय। ये तक जो रिपोर्ट्स निकल कर आए थे। ठीक है, और लास्टली हम जो क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर रहे थे, कि आपको ये बताना है कि एड्रियाटिक जो प्लेट होता है, इसका और एक जो नाम है, इसे हम क्या बताते हैं और ये कहाँ पर लोकेटेड है। आपका जो क्वेश्चन, आपका जो आंसर है,
आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन पे, और नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें हम लोग इसके विषय में जाँच करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन अपने फ्रेंड तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था गाइज़, जय हिंद।